करना क्या है, एक एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजमेंट का करना है। तो एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट के लिए हम क्या सोच के चल रहे हैं, पहले कैसे कर लो, आप ऐसे लिख लो, ई एम पी आई डी अलग से करो, ई एम पी आई डी, ई एम पी नेम या एम्प्लॉय नेम, एम पी आई एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के लिए कॉलम बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जब भी कॉलम आपको बढ़ाना करना होता है तो आपको यहाँ से कॉलम बढ़ाए। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का मैं बना रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम का कॉलम बनाइए, एम्प्लॉय नेम। देन यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया सैलरी का, सैलरी, सैलरी के बाद मैं बनाने जा रहा हूँ आपका सैलरी, सैलरी के बाद वन डे सैलरी, तो यहाँ पे लिखा वन डे सैलरी। देन उसके बाद वन डे सैलरी के बाद आपका हॉलीडेज, टोटल हॉलीडेज लिख दीजिए, टोटल हॉलीडेज यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है फाइनल सैलरी का, फाइनल सैलरी का। तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे मैंने देखिए कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर देखते जाइए कि मैं अपने अकॉर्डिंग पहले कॉलम सेट कर ले रहा हूँ। मैंने एम्प्लॉय आईडी का लिया, एम्प्लॉय नेम यहाँ है, सैलरी लेना है, वन डे सैलरी कैलकुलेट करनी है, टोटल हॉलीडेज यहाँ पे डालने और टोटल हॉलीडेज के अकॉर्डिंग माइनस होके फाइनल सैलरी आनी। ठीक है। अब क्या करना है, ये करने के बाद ऊपर जितना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मुझे ऊपर लिखना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको एरिया एरिया सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे जाके आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना है। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया मैंने। देन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट। और मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आपका सैलरी जो इसका साइज है वो हम इंक्रीज कर देंगे आपका। जैसे मुझे साइज बढ़ाना है तो मैं यहाँ से, या मैं साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, अभी आ जाएगा वो। थोड़ा सा ये हैंग होता है साइज के लिए आपका। रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने यहाँ से साइज को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा दिया। ठीक है। और कलर देना है तो यहाँ से कलर दे दिया। अब मेरा सेट है, सीट सही है। अब फर्स्ट क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी मैं क्या लूंगा, 100 मैंने लिया, 1001, और एक लिया 1002। आपको वेट यहाँ से देखो, आपको वेट क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, इस वाले प्लस का वेट करना, जब तक ये प्लस नहीं आएगा तब तक आपको ड्रैग नहीं करना है। आपने देखिए एक तो प्लस ये है, एक प्लस कॉर्नर पे ये वाला प्लस भी नहीं, देखिए आपको ये प्लस है, यहाँ पे जाओगे ऐसा प्लस आएगा, जब तक बिल्कुल कॉर्नर पे ये प्लस आना चाहिए, जो सिंपल प्लस का साइन होता है। एम्प्लॉय आईडी 1001 एंड एम्प्लॉय आईडी 1002 आपको यूज करने हैं। ठीक है, 101 और 1002 आप लिखेंगे। देन आपको कॉर्नर, इसको आपको सेलेक्ट करना है, नॉर्मली आप सेलेक्ट कीजिए, कर्सर रखिए और ड्रैग कर दीजिएगा, ऐसे करके मैंने ड्रैग कर दिया और छोड़ना है। 101, 102, 103, 105 सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, अपने आप ड्रैग होगा, वो प्रॉपर आएगा। हो गया, नहीं आया कोई बात नहीं।
आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं, फिर प्लस करना है, दोनों सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये हमने ड्रैग कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉय की नेम मुझे देनी है। तो एम्प्लॉय का नेम का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय का नेम हमें देना, तो एम्प्लॉय के नेम में डाल देता हूँ, आप कर दीजिए। मैंने दिया जय, अंकित, हर्षित, प्रशांत, यहाँ दिया आपका मंजीत, तरुण, आकाश, कोमल, यहाँ दे दिया मैंने दीपांशु, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपका मुकुल भाई। ये मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी क्या डिसाइड कर दी, मैंने कहा भाई ऐसे ही कर देता, सिंपल 50,000 ले ली, फर्स्ट की दूसरे की मैंने ले ली 51,000, वो जो होंगी आप उस हिसाब से कर लोगे। दोनों को सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास एम्प्लॉय की एक लिस्ट आ गई सैलरी की। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वन डे की सैलरी निकालनी थी, तो वन डे इक्वल यूज कर लिया, सैलरी सेलेक्ट किया, डिवाइड बाई 30 कर दिया, एंटर किया, सैलरी आ गई। अगर आपको ये देखना कि इसमें फॉर्मूला क्या लगा, तो आप कर्सर पे रखेंगे, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे आ जाएगा कि क्या फार्मूला आपने यूज किया। देन आपको सेलेक्ट करना है और फिर वही ड्रैग, देखो यहाँ पे तो एक ही चला, क्यों, क्योंकि भाई मुझे दूसरा नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो यहां से मैं यहीं से भी ड्रैग कर दूंगा, तब अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मुझे दो की जरूरत नहीं। क्लियर, या आप क्या करते हैं, वही पहला दूसरा भी निकालते हैं, फिर दोनों को ड्रैग कर सकते हैं। फॉर्मूला जब हम अप्लाई कर देते तो एक से ड्रैग हो। हॉलीडेज, इन्होंने 2 हॉलीडेज, इन्होंने 4 लिया, इन्होंने 6 ली, इन्होंने 1 ली, इन्होंने 0 ली हॉलीडेज, इन्होंने 8 ले ली, इन्होंने 3 ली, इनकी हॉलीडेज थी, इनकी 6 थी, किसी इनके भी इनकी आपकी 0 थी, और इन्होंने क्या लिया, 12 हॉलीडेज ली थी। तो फाइनल सैलरी निकालने का इक्वल साइन, सबसे पहले जो हमारी टोटल सैलरी है माइनस वन डे की सैलरी में टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो करोगे उससे आपकी फाइनल सैलरी निकल आएगी। और जब सैलरी आपकी यहाँ पे आ गई, फिर ड्रैग कर दो यहाँ से, तो नीचे वालों की भी सैलरी सबकी आ जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है आपका। और मैंने बता दिया कि भाई मुझे टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो आप इक्वल लगा के यहाँ पर सम इक्वल टू आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करना है। देखो ड्रैग करना का मतलब आप यहाँ से कैसे करोगे, देखो तरीका बहुत सारे, सम इक्वल टू इक्वल इक्वल फंक्शन के साथ इक्वल सम, और यहां से ड्रैग करते चले जाओ और ऐसे करते चले जाओ ड्रैग। यहाँ पे देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप यहाँ पे ड्रैग करते चले जाएंगे। इस तरह से बिलिंग करना चाहिए, इस तरीके से क्या है, बिलिंग करें। अगर ये कभी कभी नहीं आपसे काम में चल रहा कि नहीं हो पा रहा सर, तो आप ऐसे करोगे, कॉमा कॉमा, एक तो यही रहेगा कॉमा बाई कॉमा कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो आपका कि भाई वही वाला कि इन केस अगर फंसता है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आप ऑटो सम का यूज करें। यहाँ पे आपने लगाया, इस जगह पे कर्सर रखा, क्या यूज कर दिया, ऑटो सम, ऑटोमेटिक आपका ऑटो सम। देखो फिर गलती हुआ, कर्सर नीचे रखा था, यहाँ गलती होती है, तो मैं क्या रखूँ, इक्वल भी नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल इक्वल नहीं लगाना, कर्सर रखा, देन क्लिक ऑन ऑटो सम, ऑटोमेटिक लेगा। और कर्सर भी एक काम, देखो ये गलती करता है, तो आप ऐसे करो, आप यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटो सम कर दो, नीचे ऑटो सम आएगा, लेकिन ये नहीं आया, रुक जाओ, देखो अब गलती करने लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। हम यहाँ पे फिर रख दो, जब कर्सर ही रख देते हैं, आना चाहिए था, इक्वल ऑटो सम, यहाँ से कर दीजिए। वो कभी कभी ड्रैग करना ही पड़ता, क्योंकि रीजन बताएं ऑटो सम क्यों नहीं चला, क्योंकि वो ऊपर मैंने लिख रखा है, वो पूरे दोनों कॉलम अगर होते, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो ऑटो सम ले लेता। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि रीजन क्या था कि ऊपर वाले कॉलम को भी वो मान रहा था, इसलिए नहीं लिया। तो आपको करना कि आप ड्रैग करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आ जाइए। आ गया आपका, यहाँ से आपने टोटल लिख दिया आपका टोटल, और इसके बाद आप कलर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, फॉन्ट ये दे दीजिए, टोटल आ गया। और सब निकालना आता है आपको, इसका निकालना है, मैं इस पे भी एक बार ट्राई कर देता हूँ आपका ऑटो सम, देखो यहाँ सही आ गया ना, सही आपका आना, यहाँ भी सही आना चाहिए था, गलती यहाँ क्यों कर रहा है, आना यहाँ भी चाहिए था, मैंने यहाँ ये वाला, ये था आपका ये,
ये गलती कर, अच्छा समझ गया गलती क्या कर दिया उसने। ऐसे करो, ये कहाँ तक आ रहा है, ये वाला आपको हटाना है, ये वाला आपको हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टोटल यहाँ निकालना है, वो हम इधर कर रहे हैं, यहाँ पे कर लीजिए। देखो आ गया, देखो देखो गलती कहाँ थी, जरा देखो, आपका गलती यहाँ थी कि आप एक कॉलम छोड़ रहे थे, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है आपने, ठीक है। तो इसलिए था, यहाँ पे क्या आया, टोटल आपने यहाँ लिखा, हाँ टोटल आपने यहाँ लिख दिया, टोटल, और यहाँ पे आपका आ गया। इसे हटा देता हूँ इस जगह पे, यहाँ कलर यहाँ से कर देते हैं, हटाने के लिए कलर कैसे हटाएंगे, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया, ऐसे कुछ ऐसे सेलेक्ट कर दिया, और आप चाहते तो दूसरा कलर देना चाहे आप दे सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, एम्प्लॉय आईडी, फिर मैं बता रहा हूँ, पहले आपको दो लेनी है, 101 यहाँ ले लिया, दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है। फिर एम्प्लॉय के नाम लिख देने हैं, सैलरी जो होगी भाई, अब देखो क्या सैलरी ही कर दी, अगर मैंने कहा इसकी सैलरी जो थी ये 90,000 है, देखना वहां पे 90,000 है, तो आपने यहाँ पे कोई चेंज किया आकाश, तो ऑटोमेटिक वहां चेंज होगा। आपने सैलरी देखो यहाँ पे 57 थी, इनकी हो गई 87, तो ये डायनेमिक है, एक बार आपने काम किया ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। मतलब हमें एक बार लॉजिक लगाना है, बार बार सैलरी में इंटरचेंज कुछ भी होगा तो उसके हमारा रिजल्ट अपने आप चेंज होगा, मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम सीट जो है वो तैयार करेंगे। आप पहले आपको क्या निकालना है, वन का निकालना है, फिर सबके लिए काम करना है, वन बाय वन करना है, ठीक है। इस काम को आप लोग आप प्रैक्टिस करोगे आप।